दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है फंक्शन। फंक्शन में हमने देख लिए हमारे पास जो 8 प्रकार के होते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, सिग्नम हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, मिसलेनियस फंक्शन होते हैं। मिसलेनियस फंक्शन में हम देखेंगे डोमेन क्या होती है, डोमेन, रेंज और उसके जो फंक्शन। मान लो हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन दे दिया जिसका हमें रेंज और मान लो रेंज पता है, तो उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, ये हमने पहले फंक्शन में देख लिए हैं। आज हम देखेंगे मिसलेनियस फंक्शन। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन होता है ये वाला, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट वाला है और ये होता है फ्रैक्शन वाला। अब इस फंक्शन में हमारे पास क्या हो गया, ऐसे ऐड कर दिया, मान लो ये ऐड कर दिया, यहाँ पे ये वाला ऐड कर दिया माइनस, और ऐसे ऐड कर दिया, या फिर साइन एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसमें हमने लगा दिया ग्रेटेस्ट फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिसलेनियस फंक्शन। अब मिसलेनियस फंक्शन में हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वन वन फंक्शन कब होगा, मनी वन, इंटो, ऑन्टो और कंटिन्यूस फंक्शन और डेरिवेबल कहाँ कहाँ पर होगा। अगर फंक्शन मान लो इस फंक्शन का आपको ग्राफ पता है, तो ग्राफ से हम इसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वन वन, इंटो, ऑन्टो देख सकते हैं। डोमेन क्या होती है, डोमेन होता है हमारा एक फंक्शन। रेंज क्या होता है, जो हमारी वैल्यू आ रही है। जैसे हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है x, अगर इसको हम 1 दे रहे हैं और मान लो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डोमेन, ये होता है डोमेन। अगर हमारी वैल्यू आई है 1 देने पे, 1 देने पे फंक्शन को हमने 1 दिया है और हमारे पास वैल्यू आई है 1, तो वो क्या हो गया, हमारे पास रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जो होते हैं, जो हमारे पास जैसे एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हमारे पास है 1, 2 और 3, और एक दूसरा फंक्शन है उसमें हमारे पास 3 है, ए, बी और सी। अगर मान लो ये और ये इसकी इमेज है, 1 की इमेज हमारे पास ए है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज हमारे पास सी है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 देने पे फंक्शन पे वैल्यू आ रही है ए, 2 देने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है बी, 3 देने पे हमारे पास आ रही है सी। तो इसमें क्या हो गया, 1, 2, 3 तो है हमारे पास डोमेन, और ए, बी और सी हमारे पास क्या है, रेंज है। अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन इसमें मान लो एलिमेंट डी और दिया होता, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। अगर 4 क्या है, ये 3 हमने इसे जोड़ दिए, ठीक है, इसकी इमेज ए हो गई, इसकी बी हो गई और इसकी सी हो गई। ये एक क्या है, ये खाली है, ये किसी से नहीं जुड़ा है, मतलब ये सिंगल है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे जो इसमें है वो सारे के सारे कोडोमेन में आते हैं। तो कोडोमेन का क्या मतलब हुआ, ये ए फंक्शन है, ये बी फंक्शन है, ए का रिलेशन बी से है, ठीक है। तो बी में जो सारे के सारे एलिमेंट है, चाहे वो सिंगल है और या उसकी कोई परी इमेज है, परी इमेज का मतलब क्या होता है, ए की इमेज होती है ए, 1 की इमेज सॉरी, और ए की इमेज होती है 1, ठीक है। तो ये होता है परी और इमेज, ठीक है। तो ए से बी में जा रहे हैं, फंक्शन का मतलब ए से बी में जाना या बी से ए में जाना, तो हम ए से बी में जा रहे हैं, तो बी में जा रहे हैं, तो बी में जो सारे होंगे ना एलिमेंट, वो होंगे कोडोमेन में, और डोमेन में जो ए वाले होंगे, डोमेन में मतलब जो हम फंक्शन की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, वो आएंगे हमारे पास डोमेन में। रेंज बता दी, रेंज मतलब जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अगर इनपुट हमने 1 दिया फंक्शन को, 1 आ रहा है, 2 दिया, 2 देने पे मान लो हमारे पास आ रहा है 2 और 3, तो वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था। जैसे क्या होता है, हमारे पास 1, 2, 3 है, ठीक है, इसमें एलिमेंट हमारे पास 3 है, यहाँ पे ए, बी, सी और डी, ठीक है। अगर मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें एलिमेंट सिंगल हो सकते हैं, अगर इसमें एलिमेंट सिंगल है तो वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन है वो पर फंक्शन नहीं होगा। मैंने बताया था कि फंक्शन का फंक्शन कब होता है, पहले वाले में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे सबकी इमेज होनी चाहिए और एक इमेज होनी चाहिए। मान लो इसकी 2 इमेज है, ये इससे जुड़ गया डी से, अगर 2 इमेज है तो वो फंक्शन नहीं होगा। सिंगल इमेज होनी चाहिए, 1 की सिंगल इमेज, 2 की सिंगल इमेज, 3 की सिंगल इमेज, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे सिंगल रह गया तो वो फंक्शन नहीं है। ये हमारे पास फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो होती है।
अगर मान लो क्या है, ऐसे हो सकता है, ये एक फंक्शन है 1 2 3 और 4 और मैंने इसको मिला दिया a b c d, 4 फंक्शन है। इसको इससे मिला दिया, इसको मैंने b a से मिला दिया, इसको मिला दिया मैंने b से, सॉरी इस 2 को मिलाया मैंने a से, 3 को मिलाया b से, 4 को मिलाया मैंने c से। अब इसमें क्या है, अब ये फंक्शन है या नहीं है देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई फंक्शन सिंगल है या नहीं है, तो कोई भी सिंगल नहीं है, कंडीशन एक देख ली। अब देखते हैं इमेज एक होनी चाहिए, तो सबकी इमेज एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। उसके बाद क्या देखते हैं कि किसी की 2 इमेज नहीं है, ये देख लिया, सिंगल नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। इधर वाले में एलिमेंट क्या हो सकता है, सिंगल हो सकता है, तो ये हमारे पास सारे के सारे डोमेन आ गए, सॉरी डोमेन आ गई, और ये रेंज में आ गए। रेंज में क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा, डी नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगल है, इसमें नाम ने इनपुट देने पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोडोमेन हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था वन वन फंक्शन और मनी वन फंक्शन। वन वन और मनी वन में क्या होता है, मान लो ये है, 1 देने पे हमारे पास वैल्यू ए आ रही है, 1 देने पे वैल्यू ए आ रही है, 2 देने पर भी वैल्यू ए आ रही है, 3 देने पे बी आ रही है और 4 देने पर सी आ रही है। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फंक्शन एक्स था, वहां पे मैंने एक तो वैल्यू दी है 1, एक दी है 2, एक दी है 3, एक दी है 4, तो हमारे पास वैल्यू देखो 1 देने पर भी ए आ रही है, 2 देने पर भी ए आ रही है, मतलब 2 वैल्यू देने पर वैल्यू 1 आ रही है, तो ये क्या होगा, मनी वन फंक्शन होगा। मान लो 1 पे ए आया, 2 पे बी आया, 3 पे सी आया, 4 पे डी आया, तो वो होगा वन वन फंक्शन। मतलब एक इनपुट देने पे सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 1 देने पर आपकी ए वैल्यू आ गई, 2 देने पर भी ए वैल्यू आ गई, तो क्या हुए, इसका मतलब होता है कि मान लो कोई हमारे पास फंक्शन है, ये मान लो कोई, मान लो ग्राफ है, ऐसे ग्राफ ये है, ठीक है। अब वन वन और मनी वन फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसके लिए हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर 2 पॉइंट पे कट कर दी तो वो है मनी वन, और 1 पॉइंट पे कट कर दी, मान लो फंक्शन ऐसा हो, ये मान लो फंक्शन कैसा हो, ये वाला हो, तो ये ऐसे लाइन खींची मैंने, लाइन ड्रॉ की, तो ये 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। इसका मतलब होता है कि हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, मान लो ये x बराबर 1 है, ये x बराबर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 पर भी वैल्यू मान लो यहाँ पे 3 है, तो 1 पर वैल्यू 3 आ गई, 2 पर वैल्यू 3 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, मनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो देख लिया डोमेन कोडोमेन, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ पिछली क्लास का आपको। रेंज, वन वन, मनी वन। इंटो इंटो में क्या करते हैं, इंटो इंटो में हम देखते हैं, जैसे इंटो और ओंटो फंक्शन में हम क्या देखते हैं, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स को आपको, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है इसका ये वाला, ठीक है, ये आगे चलता रहता है, ये नहीं, इतना ही नहीं होता, इधर चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, वन वन फंक्शन के लिए तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, और इंटो ओंटो के लिए ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर एक एक मतलब और होता है इंटो का, रेंज और जो हमारी कोडोमेन है, अगर बराबर है तो वो तो होता है ओंटो फंक्शन, ठीक है, ओंटो फंक्शन। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो वो क्या होगा हमारे पास, इंटो फंक्शन। रेंज और जो कोडोमेन है, कोडोमेन, कोडोमेन मैंने आपको बताया क्या होता है, अगर ये बराबर नहीं है तो वो होगा हमारे पास इंटो फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन में मैंने बता दिया 2 पॉइंट पे, ऐसे ही इस पे क्या होता है, अगर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो ओंटो, 2 पॉइंट पे कर रहा है तो इंटो, ठीक है। अब देखेंगे अगला कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है कि फंक्शन कहीं भी, मान लो ये फंक्शन है, अगर ये कोई पॉइंट पे टूट गया तो वो कंटिन्यूस वहां पे टूट जाएगा। कंटिन्यूस का मतलब ये चलता ही जाना चाहिए ग्राफ, अगर ये चल रहा है तो कहीं पॉइंट पे अगर टूट गया तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, ये मतलब होता है। डेरिवेबल का क्या मतलब होता है, डेरिवेबल का मतलब होता है, डेरिवेबल की कंडीशन होती है, क्या होती है, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है,
ये वाला ग्राफ आ गया, ठीक है, ये कंटिन्यूस तो है। अब कंटिन्यूस पहली होनी चाहिए डेरिवेबल की डेरिवेबल की पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो उस पॉइंट पे वो डेरिवेबल भी नहीं है। अगर ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है, चल रहा है, कहीं पे नहीं टूटा, तो ये कंटिन्यूस है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि ये फंक्शन दिया है, ये सारे पॉइंट ना होने चाहिए। सारे पॉइंट का मतलब होता है सडनली चेंज, ये यहाँ से ग्राफ आया, यहाँ पे सडनली वापस इंक्रीज हो गया, सडनली, ये वाला अगर सडनली चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट पे ये ग्राफ डेरिवेबल, मतलब इस पॉइंट पे ये डेरिवेबल नहीं है। मान लो ये पॉइंट है हमारे पास 1, x बराबर 1, ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये डेरिवेबल नहीं है। और साइड पॉइंट पे है x बिलोंग्स टू r, इसमें से हम 1 को निकाल देंगे, ठीक है। ये हमने देखे थे सारे के सारे फंक्शन में। मेनली फंक्शन में क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, उसके बाद उसका कंटिन्यूस फंक्शन में इंटो, ऑन्टो, वन वन फंक्शन, मनी वन, ठीक है, डेरिवेबल और कंटिन्यूस। और फंक्शन का आपको ग्राफ पता है तो ग्राफ से हम सब चेक कर सकते हैं। और एक और देखा था इवन और ओड फंक्शन। इवन ओड फंक्शन में क्या होता है, ये इस ग्राफ से बता देता हूं मैं। जैसे इवन ओड में क्या होता है, अगर इमेज होती है एक, तो मान लो ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है, इस ग्राफ, ये किसका ग्राफ होता है, मोड एक्स का, ठीक है, मोड एक्स का। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, मान लो ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्सेस है। अगर वाई एक्सेस में इधर वाला जो ग्राफ है, इसकी इधर अगर इमेज है, मतलब प्री इमेज है, प्रतिबिंब होता है ना, अगर वो है इसमें, तो ये होगा इवन फंक्शन, ठीक है, ठीक है, नो सॉरी, ओड फंक्शन। और अगर ये फंक्शन क्या हो, ये दिया हो, मान लो ऐसे है और ऐसे है, अगर ओरिजिन में इसका पर इमेज बन रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा इवन फंक्शन, ओके। जैसे क्या होता है, ये साइन एक्स है और ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये क्यूब वाला फंक्शन है, ठीक है, इन फंक्शन में आप सारे में चेक कर सकते हो। अब हम देख क्या रहे थे, मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन क्या होता है, जैसे मोड आ गया और साथ में साइन एक्स आ गया, साइन के मोड लगा दिया, एक्स के मोड लगा दिया, उसमें माइनस वाला टर्म जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसमें हम ये सारी चीज कैसे देखते हैं। तो मान लो एक मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या होता है, मोड एक्स माइनस मोड एक्स, ऐसे फंक्शन दिए हो, इसमें हम कोडोमेन, रेंज और इन सब की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे निकालते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसमें कंडीशन होती है, पहले तो ये देखो, ये मोड एक्स कहाँ कहाँ चेंज होता है। ये मोड एक्स आपको इंटीजर पे चेंज होगा और एक इंटीजर पे ना चेंज होगा। मान लो जैसे क्या होता है, एक्स बराबर हमारे पास 1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है, इंटीजर का इंटीजर ही आता है। मान लो हमारे पास एक्स बराबर है 0.9, तो उसका क्या होता है, उसका होता है हमारे पास 0, ठीक है, 0 क्यों होता है, 0.9 से छोटा आएगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास है यहाँ पे -1.1, तो इसका छोटा -1.1 एक्स बराबर, अगर इसका निकालना हो तो इसका क्या आएगा, इससे छोटा है, इससे छोटा क्या होगा, -1, -1 इससे छोटा है या बड़ा है, -1 से छोटा है या बड़ा है, तो इसमें क्या है, -2 आएगा, ठीक है, इससे छोटे वाला लेना। अब इसमें देखो, इसमें मान लो मैंने ले ली 1, अगर मैंने एक्स की वैल्यू ले लिया 1, तो 1 रखो यहाँ पे, 1 लेने पे इसका 1 हो गया, प्लस यहाँ पर मैंने 1 लिया, ठीक है, 1 का -1 का -1 ही, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इसका -1 का -1 ही, तो ये हो जाएगा 0। अगर इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो उसका यहाँ पे मिसलेनियस फंक्शन में दिया उसकी वैल्यू 0 आएगी। हमारे पास x क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है, अगर हमारे पास इंटीजर नहीं है, अगर हमारे पास इंटीजर नहीं है, मान लो हमारे पास वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो इसमें क्या होता है, यहां पर मैंने ले लिया 1.1, ठीक है, 1.1 प्लस -1.1, तो 1.1 का इससे छोटा क्या होगा, 1.1 का इससे छोटा, इसमें क्या है,
अगर इंटीजर वैल्यू है, मैंने इंटीजर वैल्यू ली, इंटीजर का क्या होता है, इंटीजर होता है, तो 1 का 1 और -1 का -1, तो इसकी इंटीजर लेने पे वैल्यू 0 आएगी। अगर मैंने ले लिया इसका इंटीजर नहीं है, मान लो 1.1 ले लिया, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, ठीक है, छोटा होता है। अगर -1.1 है तो उसका -2 हो जाएगा। -1 और -2 में छोटा कौन है, -2, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसका -1, तो यहाँ पर कोई वैल्यू लोगे ना उसका हमेशा आएगा -1। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो हमें, तो ये कहाँ कहाँ टूट रहा है, देखो जहां जहां हम इंटीजर ले रहे हैं वहां वहां टूटेगा, इंटीजर ले रहे हैं तो हम इसका ग्राफ बना के इनकी वैल्यू निकालते हैं। ग्राफ कैसे होगा, ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई। अब इसमें क्या है, इंटीजर वैल्यू 0 1 2 3 ये चलता जाएगा, इधर 1 2 3। आउटपुट देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और -1 आ रहा है, तो या तो 0 आएगा या -1 आएगा, एक मैंने ले लिया -1, ठीक है। अब देखो 0 पे क्या है, अगर मैं 0 ले लूं तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 लिख लो यहाँ पे, 0 + 0 तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ मान लो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, 0 पे 0। अगर मैंने ले लिया 0.1, 0.1 लेने पे -1 आएगा, 0.1 रखो यहाँ पे, 0.1 प्लस 0.1, तो 0.1 का छोटा 0 प्लस -0.1 का छोटा -1, ठीक है, तो इसका आ गया -1। तो अगर इंटीजर है तो उसमें 0 आएगा और इंटीजर नहीं है तो उसका -1 आएगा। तो ये ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर्कल आ गया, यहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है। इसका मतलब होता है 0 पे 0 वैल्यू है, उसके बाद ग्राफ टूट रहा है, तो ये 1 तक ऐसे ही चलता जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर आने पर क्या होगा, वापिस ग्राफ टूट जाएगा, टूट गया, इसकी वैल्यू क्या है, 1 पे 1 है, फिर वही ग्राफ आगे चलता जाएगा, 2 पे आके फिर टूट जाएगा क्योंकि इंटीजर पे वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ फिर वापिस, तो ये ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, इधर ही ऐसे होगा, ठीक है, -1 पे चलता जाएगा यहाँ तक, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये ग्राफ टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता है x⁴ x⁴, तो इसका ग्राफ होता है हमारे पास, अगर इसमें इवन ऑड चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, अगर फंक्शन में इवन ऑड चेक करना हो तो हम रखते हैं -x, तो इसमें रखो x किस गया -x, तो हमारे पास क्या आ रहा है, x⁴ आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, x⁴, x किस गया -x रखोगे तो यहाँ पर पावर 3 है, तो इसका क्या होता है -x हो जाएगा, -x -12 आ जाएगा, तो -12 आता है तो वो क्या होता है, इवन और ये ओड, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ आ गया, अब इस ग्राफ में देखना हमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वन मनी वन, इंटो ऑन्टो कंटिन्यूस वेरिएबल। मान लो सबसे पहले डोमेन, डोमेन क्या है, अब इसमें कुछ भी ले लो आप, x बराबर कुछ भी ले लो, 0 -1 -2 -1, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। कोडोमेन मान लो, कोडोमेन हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, ठीक है, कोडोमेन के बिना हम फंक्शन चेक नहीं कर सकते कि उसकी रेंज क्या है, और कोडोमेन ना दिया हो तो इंटो फंक्शन चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कोडोमेन देने पर ही हम रेंज निकालेंगे, और रेंज कोडोमेन के बराबर है या नहीं है तभी हम इंटो ऑन्टो फंक्शन दे सकते हैं। तो मान लो मैंने फंक्शन में हमें दे रखा है कोडोमेन x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब रेंज क्या होती है, रेंज जो हमारे पास आउटपुट आया है, आउटपुट देखो हमारे पास क्या क्या रहता है, आउटपुट या तो 0 आएगा या -1 आएगा, इसके अलावा कोई आउटपुट आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा ना, तो ये क्या होगा, आउटपुट आएगा 0 या -1, 0 या -1। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको 0, ठीक है, तो इसका मतलब आपने 0 और -1 को ले लिया और इसके अंदर जो सारी वैल्यू वो शामिल कर ली, ये एलिमेंट है, ठीक है, 2 एलिमेंट है ये, इनकी बीच वाली वैल्यू नहीं ली हमने। तो रेंज और कोडोमेन बराबर है, नहीं है बराबर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है या -1 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, कोडोमेन है x बिलोंग्स टू r। तो इंटो ऑन्टो फंक्शन में क्या हो गया, इसमें मैंने बताया था रेंज और
कोडोमेन अगर बराबर है तो वो ऑन्टो है, अगर बराबर नहीं है तो वो इंटो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, वन वन और मैनी वन में क्या चेक करते हैं, मैन वन और मैनी वन में हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, हर जैसे मैंने 2 लिया, 2 लेने पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 3 ले रहे हैं उस पर भी वैल्यू 0 आ रही है। 4 ले रहे हैं उस पर भी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये क्या वन वन फंक्शन होगा। अभी बताया था मैंने कि मान लो 1 लिया तो उस पर 1 आ गया, 2 लिया तो उस पर 1 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू सेम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मैन्युअल फंक्शन हो जाएगा। कंटिन्यूस देखो, देखो यहाँ से मान लो ग्राफ चला है, तो यहाँ पर आके टूट गया, फिर यहाँ से चला यहाँ पर आके वापिस टूट गया। तो ये पॉइंट कहाँ का कंटिन्यू नहीं है, जहां जहां पर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कंटिन्यूस कहाँ का होगा, x बिलोंग्स टू r, इसमें से मैं जो इंटीजर है वो निकाल देता हूँ। ठीक है, डेरिवेबल कहाँ होगा, डेरिवेबल ये देखो, जहाँ सारी चीजें हैं, शार्प पॉइंट भी नहीं है कहीं पर, जहां जहां पर ये टूट रहा है वहां पर डेरिवेबल नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस क्या नहीं है, इंटीजर पे नहीं है, तो डेरिवेबल भी इंटीजर पे नहीं होगा। सारा पॉइंट कहीं दिख नहीं रहा है, ग्राफ कंटिन्यूस जा रहा है, जहां जहां टूट रहा है वहां पर ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, वहां पर डेरिवेबल भी नहीं है। सेम ऐसी क्या है, मान लो हमारे पास अगर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास इसकी जगह फ्रैक्शन पार्ट, तो सेम वही देखते हैं। फ्रैक्शन पार्ट में क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट में हम वैल्यू वही रखते हैं, 1 रख के देख लिया, -1 रख के देख लिया। ठीक है, -1 जहां जहां पर टूट रहा है सेम वही कंडीशन होती है, तो ये आप खुद करोगे। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो रहा है, जैसे क्या हो गया, sin x हो गया, अगर मैंने इसके मोड लगा दिया तो ग्राफ में कहाँ चेंज आएगा, कहाँ उसकी डोमेन रेंज, उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। पहले देखो sin x का ग्राफ क्या होता है, sin x का ग्राफ हमारे पास ये होता है, ये चलता जाता है। ठीक है, sin x देखो, जैसे sin x क्या होता है, sin x क्या होता है हमारे पास, -1 लेने पे मान लो sin x में इसके अंदर आ गया हमारे पास ऐसे sin इसके अंदर -x, तो ये माइनस वाला बाहर आ जाता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अब देखो इस फंक्शन में देख लिए, इस फंक्शन में देख लिया, sin x में क्या होता है, sin x में हमने मोड लगा दिया, तो sin x में आपको ये देखना है कि कहाँ का फंक्शन टूट रहा है, कहाँ का नहीं टूट रहा। देखो अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ यहाँ पे 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 और 0 का मोड 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट क्या है, 0। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे π/2, sin π/2, इसका मोड लगा दिया, sin π/2 क्या होता है, 1 होता है, 1 का, सॉरी ये मोड नहीं है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका आ गया 1 का 1। और अगर ले लूँ मैं यहाँ पे sin π पे देखो, sin π का मान होता है 0, तो sin π पे 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो π/2 है, और यहाँ पे क्या है, पाई है, पाई पे आ गया -1। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2π पे क्या होता है, sin 2π फिर 0 होता है। अगर देखो बीच में यहाँ पर देखो ये 3π/2 है, 3π/2। ठीक है, 3π/2 पे क्या होता है, sin -1 होता है, और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो 3π/2 पे क्या होगा, -1। अब देखो हमने देख लिया, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लिया, इस पॉइंट पे देख लिया। अगर हमें इनके बीच में देखना हो, जैसे यहाँ से ग्राफ जा रहा है तो इसके बीच में देखना हो कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर वैल्यू देखो, इसके मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू बीच में ले ली π/4 ले ली। ठीक है, π/4 रखो यहाँ पे, sin π/4, sin π/4, sin π/4 1 से कम होगा, तो 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0 होता है। तो अगर इसके बीच में मैंने वैल्यू ली 0 से π/2 के बीच में मैंने वैल्यू ले लूँ, कोई भी मान लो, कोई भी वैल्यू ले लो आप,
तो इसका हमेशा 0 वैल्यू आएगी। तो इसका ग्राफ देखते हैं हम। देखो 0 पे कितना आ रहा था, 0 पे हमारे पास इसका वैल्यू आ रहा था 0। ये है साइन का ग्राफ। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने π/2 पे देखा, π/2 पे वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 मान लो यहाँ पे है 1, ये π/2 है, ठीक है। π/2 पे 1 आ रही है, π/2 पे हमारे पास 1 आ रही है। उसके बाद देखो पाई पे कितनी आ रही है, पाई पे -1 आ रही है, ये पाई है, पाई पे -1 आ रही है, तो -1 मान लो यहाँ पे। उसके बाद देखो 3π/2, 3π/2 पे कितनी आ रही थी, 3 पाई पे 0 आ रही थी, सॉरी पाई पे 0 आ रही थी, ठीक है, पाई पे 0, पाई पे 0। उसके बाद हमने देखा था 3π/2, 3π/2, 3π/2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 3π/2 देखो, 3π/2 देखोगे तो ये -1, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1। उसके बाद देखो 2π पे फिर 0 आ रही है, तो 2π पे 0। आगे वही ग्राफ रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि 2π के बाद साइन का ग्राफ चेंज वो वापस रिपीट होता है, तो इसका ग्राफ भी रिपीट होगा। तो देखो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब इनके बीच में देखना है, इनके बीच में क्या हो रहा है। इनके बीच में देखो, अगर साइन 0 से π/2 के बीच में इसका मान होता है 0 और 1 के बीच में, तो उस 0 और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। तो देखो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और यहाँ तक ये आगे इसकी वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे ग्राफ टूट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद देखो π/2 और पाई के बीच में फिर देखो वैल्यू कुछ भी रख दो, यहाँ पे कुछ भी रखोगे उसका भी 0 ही आएगा। देखो यहाँ पर अगर मैंने साइन π/4 प्लस π/2 लिया, ठीक है, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 और 1 से मान लो 0.9 है, उसका 0 ही आता है, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा आता है। तो ये ग्राफ फिर यहाँ टूट के यहाँ तक फिर सेम आएगा, ठीक है। अगर फिर देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया नेगेटिव में स्टार्ट हो गया, -1 तक जा रहा है, 0 और -1 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या हो गया 0.1 माइनस का, तो इसका होगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ टूट जाएगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर 3π/2 के बाद में देखोगे, 3π/2 के बाद में देखोगे तो -1 और 0 के बीच में फिर वैल्यू आ रही है, तो इसका क्या वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारे पास -1 होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आएगा ये, आगे वापस ग्राफ रिपीट होता जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर हमारे पास 0 पे 0 है, फिर ग्राफ तक 0 जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर ग्राफ चलता जाएगा यहाँ पे 0 तक, फिर वो ग्राफ टूट जाएगा, फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पर आके ग्राफ फिर टूट जाएगा, आगे वापस वही रिपीट होगा। तो इसमें हम सब देख सकते हैं कि कोडोमेन डोमेन क्या हो, रेंज क्या होगी। इसी रेंज देख लो, या तो वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी या -1 आएगी, ये रेंज में आ गए। और डोमेन क्या होगा, डोमेन x कुछ भी ले लो, यहाँ पे x कुछ भी रख लो, हर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ये, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। डोमेन कोडोमेन हमें दिया है, मान लो x बिलोंग्स टू r, कोडोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r दिया है, पर देखो y बिलोंग्स टू r, ठीक है, सॉरी कोडोमेन। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इस फंक्शन में बराबर नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, एंटो फंक्शन है। ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें आप चेक कर लो इवन और ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो, x की जगह -x रख लो, उससे इवन और ऑड चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा मिसलेनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में हम देखेंगे कि मान लो कोई फंक्शन दिया है, तो उसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, उसकी रेंज कैसे निकालेंगे। थैंक यू, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे।